वेलकम टू ज्ञानम अबोहर मनिंदर पूनिया क्लासेस। अब जैसे आपको पता है कि हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते हैं, आज फिर हम आपके लिए 7 क्वेश्चंस लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देखो भी शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से ही। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे कि आ 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ टनल 235 मीटर लॉन्ग इन 48 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या कह रही है कि एक ट्रेन है जो कि एक टनल को क्या कर रही है, पास कर रही है। कितने टाइम में पास कर रही है? 48 सेकंड में पास कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है भाई, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस कर रही है जिसके अपने आप में कोई लेंथ नहीं है, जैसे कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, या किसी कोई मान लो किसी को खंबे को पार कर रही है। ठीक है भाई, अगर ऐसे चीज़ को पार करे जिसके अपने आप में कोई लेंथ नहीं है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मतलब कुल मिला के अपनी डिस्टेंस कवर करेगी। अगर वो किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस कर रही है जिसके अपने आप में कोई लेंथ नहीं है, तो वो अपनी आपकी लेंथ क्रॉस करेगी। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे मान लो ट्री है, यहाँ पे कोई ट्री है और यहाँ पे कोई ट्रेन है, तो ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो अपने आप इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं है। तो जब आप इसको पूरा क्रॉस कर देगी तो इसको अपनी खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी, खुद का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। पर मान लो किसी ऐसी चीज़ को पार करिए जिसके अपने आप में लेंथ है, जैसे कि कोई ब्रिज हो गया, कोई टनल हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये टनल है, तो जब ट्रेन इसके इक्वल इसके बराबर में आ जाएगी तो क्या टनल को क्रॉस कर देगी? तो आप जी नहीं। ठीक है ना, कब करेगी? जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो मतलब उसको जो टनल था उसकी लेंथ चलनी पड़ेगी पहले, फिर ये पूरी ट्रेन क्रॉस होगी तो मतलब कि ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ प्लस हो जाएगी जब वो किसी ऐसी चीज़ को पार कर रही है जिसकी अपने आप में कोई लेंथ होती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है अभी क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी कि ट्रेन की लेंथ है 725, तो 725 मीटर प्लस हो जाएगी किसकी? टनल की लेंथ। कितनी है अभी टनल की लेंथ? 235 मीटर। ठीक है, अभी दोनों की जो लेंथ है वो प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो ट्रेन उसको तभी क्रॉस करेगी जब पहले उस टनल की लेंथ चलेगी, फिर अपनी लेंथ चलेगी। ठीक है ना, तभी उसको क्रॉस कर पाएगी। स्पीड पता करनी है, टाइम दे रखा है कितना? 48, टाइम दे रखा 48। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 960। और ये 48 मल्टीप्लाई में है, इधर आ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये आ गया भी हमारी क्या? स्पीड। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना पे भी? 20 पे। तो स्पीड कितनी आ गई भाई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी स्पीड कितनी आ गई? क्योंकि यहाँ पे मीटर में है और टाइम सेकंड में है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन में किलोमीटर पर आर है, तो आपको पता होगा क्या कि किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी? आप होगे 5/8 से, सॉरी 5/18 से, 5/18 से। अगर वहीं मैं कहूँगी मीटर पर सेकंड है, उसको कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर पर आर में। तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 20 को गुणा करेंगे 18/5 से। तो ये आ गया 5 एकम 5, 5 होगा 20 और 18 चौके कितना हो जाए? 72। तो 72 किलोमीटर पर आर आपका जो है वो आंसर हो जाएगा राइट, 72 किलोमीटर पर आर। तो बी ऑप्शन हो गया आपका राइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर contains milk and water in the ratio 9:4. On adding 4 liter of water, the ratio of milk to water become 3:2. Find the total quantity of the original mixture. क्या कह रहा है अभी? ये कह रहा है कि भाई एक मिक्सचर हमारे पास मिक्सचर है किसका? मिल्क और वाटर का। कितना है अभी? रेशो 9:4 है। वो कह रहे हैं कि उसमें हम 4 लीटर क्या ऐड करते हैं? पानी। 4 लीटर क्या ऐड करते हैं? पानी। तो जो हमारा नया मिक्सचर है वो 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2। तो हमें नया मिक्सचर उसको क्या बताना है अभी? फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। जो पहले वाली क्वांटिटी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी, जो इनिशियल क्वांटिटी भी बोलती हैं, वो फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या है अभी? मिल्क है और क्या है? वाटर है। ठीक है, पहले इनिशियली लिखेंगे ओरिजिनल जो पहले था, इनिशियल। उसके बाद क्या लिखेंगे अभी? न्यू जो अब हो गया।
तो पहले मिले कितना था अभी 9:4, अब कितना हो गया अभी 3:2। तो एक चीज़ देखो, वो उस मिश्रण में क्या कर रहा है, उसमें पानी ऐड कर रहा है 4 लीटर, दूध तो ऐड नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो चीज़ ऐड नहीं करे उसको सेम करना है। मतलब यहाँ पे मिले 9 है तो यहाँ पे मिले क्या करना है 9 है, 9 बनाना है। तो 3 को किससे गुणा करे कि 9 बन जाएगी, 3 से। किससे गुणा करे भी 9 बन जाए 3 से। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो गया अभी 3 3 9 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। तो मतलब कि मिल्क तो सेम हो गया, पहले भी 9 था अभी भी 9 है, पर वाटर में चेंजिंग आ गई। क्या आगे भी वाटर में चेंजिंग, पहले वाटर 4 था अब वाटर 6 है। तो कितना वाटर ऐड हो रहा है, तो आगे होगा 2 यूनिट। कितना 2 यूनिट वाटर ऐड हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 लीटर ऐड कर रही है। कितना 4 लीटर। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको भी 4 लीटर को। तो मुझे ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। तो आगे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 लीटर। ठीक है अभी 2 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 लीटर। तो कह रहा है क्या कि इनिशियली मिक्सर बताओ कितना लीटर है इनिशियली। तो इनिशियली 9 मिल्क है 4 वाटर है, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 13 गुणा 2 तो कितना हो गया अभी 26 लीटर हो जाएगा। तो ओरिजिनल मिक्सर कितना आ गया 26 लीटर। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है अभी तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ द डाटा इज 34 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा इज 28 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा इज 47, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डाटा। तो क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि 7 डाटा की जो एवरेज है वो 34 है। मतलब 7 डाटा है उसकी एवरेज कितनी है 34। तो सम कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। तो आप हो गए 7 चौके 28, 8 2 अंसिल, 7 3 21, 21 और 2 23। मतलब 7 डाटा का जो जोड़ है, 7 जो आंकड़े हैं उनका जोड़ कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी 238 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो पहले 3 आंकड़े हैं, पहले 3 आंकड़े उनकी एवरेज कितनी है 28। तो सम कितना हो जाएगा भाई 28 3 कितना होता है, तो आप 28 होता है 84। कितना होता है भाई 28 3 84। क्लियर है इतनी बात है। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट 2 डाटा जो अगले 2 डाटा है उसकी एवरेज कितनी है 47। तो 2 डाटा की एवरेज 47 है, तो सम कितना हो जाएगा, तो आप होगी 94। कितना हो जाएगा 94। तो मतलब ये कितने हो गए 3 और 2 5। तो यहाँ पे कितना डाटा हो गया 5। तो 5 डाटा का सम कितना है, तो आप यहाँ पे प्लस कर दोगे 4 और 4 8 और 8 और 9 कितना होता है 17। तो मतलब 5 डाटा का सम हुआ है 178 और 7 डाटा का सम कितना है 238। तो मतलब कितना सम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करोगे तो कितना होगा अभी 60 आ जाएगा। मतलब 60 जो सम है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो 60 सम एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो बचे हुए 2 डाटा का है, वो बचे हुए 2 डाटा का सम है कितना 60। ठीक है अभी डाटा 2 है, एवरेज x मान ली और सम कितना है 60। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे भाई 60 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। तो मतलब जो 2 डाटा बचे हुए हैं उनकी एवरेज कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भी ये क्वेश्चन है, सब तो छोटी कुदरती संख्या लभो जिस नू 80 42 ये लिख रखा है अभी 42,483 को किस संख्या से गुणा करें कि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्या बन जाए भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है अभी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है क्या कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है 42,483, उसको हम किस संख्या से गुणा करें कि जो रिजल्ट बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। ठीक है तो इसको क्या तरीका होगा अभी करने का, इसका एक शानदार सा तरीका ये है कि हम इसको डिजिटल सम से कर लेते हैं। डिजिटल सम क्या होता है अभी एक बार हम बेसिक सा कर लेते हैं। डिजिटल सम होता है क्या 5 4 3 2 है, जैसे ये नंबर है, मैं पूछा इसका डिजिटल सम क्या होता है। तो जो डिजिटल सम होता है वो 9 की डिविजिबिलिटी पे काम करता है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का जोड़ 9 के पाड़े में आना चाहिए। तो 5 और 4 9, तो इसका जोड़ 9 के पाड़े में आ रहा है, इसको कैंसिल कर दो, बच कितना गया 3 और 2 5। तो डिजिटल सम कितना आ गया अभी 5। ठीक है अभी क्या आ गया 5। ठीक है अभी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो पूरा जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 आ गया। अब इसका जोड़ कर दो 4 और 1 5। तो डिजिटल सम कितना आ गया अभी 5 आ गया। क्लियर है। जैसे मैं कहूँ 7 4 9 2 1 जैसे ये है, मैं पूछ सकता हूँ इसका डिजिटल सम कितना है। तो आप ऐसे करो कि उनको हटा दो जो 9 बना रही हैं या 9 के टेबल में आ रही है। तो आप 9 गया, 7 और 2 9 गया, बच क्या गया 4 और 1 5। तो डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है तो ऐसे ही मैं कहूँ कि अगर इसका जोड़ो तो कितना आएगा अभी देखो 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23। जोड़ कितना आ रहा है 23। तो इनको जोड़ दो 2 और 3 5। मतलब हमने अंकों का जोड़ करना होता है। क्या करना होता है जोड़, जो जोड़ आता है वो हमारा डिजिटल सम होता है। तो इसको कैसे करेंगे डिजिटल सम से, बहुत ही ईजी तरीका है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं,
जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है भाई 1, 4, 7, 9, ये होता है डिजिटल सम। मतलब अंकों का जोड़ अगर 1, 4, 7, 9 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और भी कई होता है हमारी आइडेंटिटी और भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, मतलब 18 9 के पड़े पे कट रहा है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। अदरवाइज 18 और 3 कितना होता है 21, तो 21 का मतलब क्या होता है अभी 21 का मतलब क्या था 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3 आ गया। अब हमने इनसे गुणा करके देखना है कि कौन सी ऑप्शन है जो आपको परफेक्ट स्क्वायर ला के दे रही है। तो ए ऑप्शन कितना है 7, तो 3 को 7 से गुणा करो, 3 7 कितना हो गया भाई 21, तो 21 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद 3 को किस ऑप्शन से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 3 कितना हो गया भाई 9, तो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ 2 पे, तो 3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया भाई 3 दूनी 6, क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपको नहीं है। मैं कहूँ 11, तो 3 को 11 से गुणा करो तो कितना हो गया भाई 11 3 33, तो क्या 33 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपको नहीं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है 3, तो 3 से गुणा करोगे इस नंबर को तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी 6वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि 10 निरीक्षण की औसत 46 है। ए बाद विच एहसास होया कि एक निरीक्षण 142 की था 142 की था 42 के रूप में गलत पढ़िया गया सी, सही औसत बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक फॉर्मूले से बताऊंगा, एक जो आपके एग्जाम में अप्रोच रहेगी वो बताएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो अगर आपने फॉर्मूले से करना है तो करंट एवरेज निकालनी है, मान लो आपको करंट एवरेज, तो करंट एवरेज कैसे निकालोगे अभी, तो आपने क्या करना है डाटा का सम निकालना है, जोड़ निकालना है, ठीक है। और जो डाटा गलत पढ़ लिया है उसको माइनस कर देंगे, और जो डाटा सही होना चाहिए था जो सही था उसको प्लस कर देंगे, करेक्ट डाटा को प्लस कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन डाटा है कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई कितने डाटा है। तो आप वो भी देखो सम निकाल लेंगे कैसे कि भाई कितने डाटा है 10 डाटा है, एवरेज कितनी 46, तो गुणा कर देंगे 10 × 46 कितना होगा अभी 460, ठीक है। अभी रोंग क्या है अभी 142 में से और 42 में से रोंग डाटा कौन सा है, तो कह रहे कि 142 की बजाय 42 पढ़ लिया, तो पढ़ना था 142 पढ़ लिया 42, तो इसका मतलब गलत क्या है 42, 42 जो है ये गलत है और सही क्या आना था 142, और बटा में कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल 10, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा अभी माइनस प्लस माइनस, तो 142 में से 42 गया कितना बच गया 100 बच गया, 100 बचेगा प्लस का, तो 460 में जब आप 100 जोड़ोगे, ठीक है, और 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा अभी 460 और 100 कितना होता है अभी 560, और बटा में 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो एवरेज कितनी आ गई 56 आ गई, कितनी आ गई डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 56 आ गई, ठीक है। पेपर में आगे क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ये था फॉर्मूला, पेपर में कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। अभी इसको रब कर देते हैं, पेपर में भी आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए क्या कि आप ये एवरेज देख रखिए 46, और आपको बताइए 46 जो है ये गलत है, ठीक है ना। एवरेज देख रखिए 46 और आपको होता है 46 गलत है, गलत कैसे है क्योंकि उसने एक नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 142 लेना था 42 ले लिया, ठीक है। तो जो मिस्टेक करे उसमें को माइनस में लिखना है, मतलब जो गलत ले लिया उसको माइनस में लिखना है और जो सही है उसको प्लस में लिखना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देखो क्या करोगे भी 142 है तो ये प्लस का आएगा, क्यों क्योंकि 142 सही था कि 142 लिखना था पर लिख क्या दिया 42, तो गलती कर दी भाई -42, तो कितने गलती कर दी भाई 100 की, ठीक है भाई, तो प्लस का 42 आ जाएगा। देखो ना प्लस माइनस माइनस 142 में से 42 क्या प्लस का 100, तो मतलब कि 100 की बढ़ोतरी होगी, कितनों पे बढ़ोतरी होगी तो आपको 10 आंकड़ों पे, क्योंकि एवरेज निकालनी है, ठीक है भाई, क्या निकालनी है एवरेज, तो 100 की बढ़ोतरी होगी किस पर 10 पर, एवरेज निकालनी है, तो मतलब एवरेज में क्या होगी भाई 10 की बढ़ोतरी, तो एवरेज कितनी आ गई 10 बढ़ जाएगी, एवरेज 10 बढ़ जाएगी, तो 40 में जब आप 10 बढ़ाओगे तो कितना आ गया भाई 56 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये अप्रोच रहनी चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। फॉर्मूले से करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, पर वो भी इजी है, ठीक है। अब देखो भी अगला 6वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 × 10 की पावर 6, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी या पंजाबी में पढ़ रहे होते हो तो इसको क्या बोलते हैं, ऑफ को का बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं दा, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो 12% का मतलब क्या होता है भाई 12/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4% का मतलब क्या होता है 4/100, 7% का मतलब क्या होता है 7/100,
ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 6 जीरो। ठीक है अभी 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 जीरो। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6, तो इससे कट जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अभी तो बच क्या गया 12 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2। जब इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 672। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी गुणा करके देख लेना, इसकी गुणा आ जाएगी 672 और आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर वैल्यूज। तो 4 फ्रैक्शन दे रखी है, इन फ्रैक्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कौन सी फ्रैक्शन घटते क्रम में है। ठीक है तो देखो भी कैसे करेंगे। आप कोई भी एक फ्रैक्शन उठा लो, जैसे मैं पहली फ्रैक्शन उठा लेता हूँ 5/9, तो बस डिवाइड करके देखना है, और डिवाइड भी बहुत लंबा नहीं करना, डेसिमल के 2 डिजिट तक ही डिवाइड करना है आपने। ठीक है तो जब आप 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.55। आगे ये समथिंग कैसे चलता जाएगा। ठीक है भाई, और जब आप इसको 7/11 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया भाई 0.6, फिर कितना है 11 से 70, 11 6 60 4, फिर 11 3 33, मतलब इस तरह से समथिंग चलता जाएगा। ठीक है अभी उसके बाद जब 8/15 को भाग करोगे तो ये कुछ इस तरह से चलता जाएगा 0. ये आएगा 15 5 75, 5 फिर 15 3 45, इस तरह से ही चलता जाएगा। ठीक है ऐसे में वो 11 को 17 से भाग करोगे, 11 को 17 से भागा तो 17 0 0 110, 11 6 कितना होता है 102, तो ओनली 6 पे चले गया 102, 110 में से 102 गया कितना बच गया अभी 8, और 17 चौके 88, ये कुछ समथिंग ऐसे चलता जाएगा। ठीक है अभी तो आपने क्या करना है, इसको बढ़ते घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 0.64, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है 11/7, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 11/17 सॉरी। ठीक है उससे छोटी कौन सी है अभी 0.64 से छोटी क्या है 0.63, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है 7/11। उससे छोटी कौन सी है अभी, उससे छोटी है 0.55, इसकी फ्रैक्शन क्या है 5/9, और सबसे आखिरी में सबसे छोटी क्या है तो आप हो गए 0.53, इसकी फ्रैक्शन क्या है 8/15। तो ये एक ऐसी सीरीज़ बन गई जो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये किस सीरीज़ में है भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 11/17, तो आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हम इतने ही डिस्कस करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि जो सीरीज़ हमने चला रखी है वो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए और वीडियोस, नए नए और कंसेप्ट्स लेके आएँ, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।